Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 9, Trapped by the Tiger. Have you ever visited a forest? What would you do if you came face to face with a wild animal? अब यहाँ पे पूछा है कि आप अभी जंगल में गए हो घूमने के लिए और अगर ऐसा हुआ, ठीक है, कि आपने फेस टू फेस किसी एनिमल का सामना किया तो क्या होगा, कैसा लगेगा आपको, कैसे रिएक्ट करोगे? Read the story of a young boy who is visited by a tiger in his house. अब ये एक लड़का है जो अपने अंकल के साथ गया था हंटिंग के लिए, मतलब शिकार करने के लिए, ठीक है। तो ये जो लड़का है ये गया था शेर को देखने के लिए, शेर को मिलने के लिए, लेकिन क्या हुआ, शेर ही खुद इसे मिलने के लिए आ गया। चलो देखते हैं। I grew up at a time when hunting wild animals was a pastime. अब यहाँ पे रस्किन बॉन्ड ने क्या कहा है कि मैं उस टाइम पर ग्रो हुआ हूँ जिस टाइम पर वाइल्ड एनिमल का हंटिंग करना एकदम हॉबी था लोगों का। इट वॉज सपोज टू प्रूव हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, और ये हंटिंग क्यों करते थे, दिखाने के लिए कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, उसलिए हंटिंग करते थे। बट फ्रॉम द बिगिनिंग आई हेटेड द सो कॉल्ड स्पोर्ट्स ऑफ किंग, लेकिन मुझे पहले से ही ये जो है किंग का जो स्पोर्ट किसे कहते थे, शिकार करने के लिए, शिकार करना ये जो है ये एक स्पोर्ट माना जाता था, तो ये राजा लोगों का स्पोर्ट, इससे मुझे पहले से ये पसंद नहीं था। When I was 12, one of my uncle, along with his friends, took me on a weekend shikar in the forest near Dehra, a small North Indian town. जब मैं 12 साल का था तो मेरे एक अंकल जो है अपने दोस्तों के साथ मुझे कहाँ लेकर गए, एक वीकेंड पर शिकार के लिए। कौन से फॉरेस्ट में, कहा था फॉरेस्ट नियर देहरा, और ये देहरा कहाँ है, एक छोटा सा टाउन है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। देन दिस फॉरेस्ट वेर फुल ऑफ टाइगर्स, वाइल्ड एलिफेंट्स एंड वेरियस स्पीसीज ऑफ डियर। अब ये फॉरेस्ट कैसे था कि ढेर सारे, उस जंगल में ढेर सारे एनिमल्स थे, टाइगर्स, वाइल्ड एलिफेंट एंड डियर। The hunter decided to stay at a small forest rest house in the heart of the jungle. तो वो जो हंटर लोग थे, वो जो ग्रुप था ना अंकल और उसके उनके दोस्तों का, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो लोग कहाँ पर रहेंगे, रेस्ट हाउस में। और रेस्ट हाउस कहाँ पर था वो, इन द हार्ट ऑफ द जंगल, मतलब बिल्कुल बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच। फ्रॉम देयर दे सेट आउट अर्ली एवरी मॉर्निंग टू द फॉरेस्ट, रिटर्निंग लेट इन द आफ्टरनून। अब वो लोग क्या करते थे, रोज़ सुबह सुबह निकलते थे, ठीक है, शिकार करने के लिए, और रोज़ दोपहर में लेट में वापस आते थे, ठीक है। देन आई हैड ब्रॉट अ कपल ऑफ बुक्स अलॉन्ग, मैं अपने साथ क्या लेकर आया था, कुछ बुक्स लेकर आया था। दे डिड नॉट इवन आस्क मी टू जॉइन देम एंड आई वॉज ग्रेटफुल फॉर दैट। और वो लोग ना मुझे बोलते भी नहीं थे कि तुम भी हमारे साथ चलो, और मैं उसके लिए क्या था, ग्रेटफुल था, क्योंकि उन्हें वैसे भी शिकार पसंद नहीं थी। दे लेफ्ट मी विथ सैंडविचेस एंड थर्मस ऑफ टी। अब एक दिन क्या हुआ, उन्होंने इनको, जैसे वो लोग निकल गए, और क्या रखा मेरे लिए उन्होंने, सैंडविचेस और थर्मस में चाय भर के रख दी। आई वॉज ऑल्सो टोल्ड माई अंकल टू नॉट लीव द रेस्ट हाउस, और अंकल ने क्या बताया था कि रेस्ट हाउस को छोड़कर कहीं इधर उधर मत घूमना। इन केस आई नीडेड एनीथिंग, और अगर कुछ लगा भी तो क्या करना है, ही टोल्ड मी दैट टू गो टू द केयर टेकर हु लिव्ड इन हट एट द अदर एंड ऑफ द क्लियरिंग। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ लगा तो किसे बताना है, केयर टेकर को। और वो केयर टेकर कहाँ पे रहता था, जैसे ये लोग बीचों बीच जंगल में रहते थे, वो थोड़े दूर पर दूसरे एंड पर जहाँ पर साफ ओपन स्पेस थी वहाँ पे वो रहता था। अब देखो यहाँ पर इनका कॉटेज दिखाया है, वहाँ पर ये देखो, है ना, ऑथर बैठे हुए हैं, और कौन है उनके सामने, यस, टाइगर। चलो देन इट्स परफेक्टली सेफ हियर, सेड अंकल जिम, जस्ट डोंट गो इनटू द फॉरेस्ट ऑन योर ओन। उन्होंने कहा कि देखो ये एकदम सेफ है, और सिर्फ जंगल में घूमना मत अकेले, ठीक है। आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू सी द हंटिंग पार्टी मार्च ऑफ इनटू द जंगल। तो मैं तो बहुत खुश हो गया जैसे मैंने देखा कि ये जो हंटिंग पार्टी है वो क्या कर रही हैं, वो निकल रही हैं जंगल में। Then I settled into an armchair on the veranda, read a little, ate a sandwich and then fell asleep in the hot April sunshine. अप्रैल का महीना चल रहा था, ठीक है, सुबह सुबह धूप रहती ही है ना, हल्की हल्की सी। तो क्या किया मैंने सैंडविच खाए, वरांडा में आम चेयर पे बैठा, देन थोड़ा सा खाया, सैंडविच खाया, थोड़ा सा रीड किया, और फिर मुझे नींद लग गई इन अ हॉट अप्रैल सनशाइन। I must have slept for 10 or 15 minutes.
मैं कितने टाइम सोया होगा, 10 या 15 मिनट। आई वोक अप विथ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल स्मेल इन द एयर। उनकी नींद कैसे खुली, उनको एकदम से एनिमल का ऐसा स्ट्रॉन्ग स्मेल आया, ठीक है, हवा में। तो फिर वो उठ गए। आई लुक्ड अप, उन्होंने ऊपर देखा तो क्या देखा, अ मॉन्स्टर्स टाइगर वाज स्टैंडिंग सम 30 to 40 meters अवे एंड लुकिंग डायरेक्टली एट मी। उन्होंने देखा कि एक डरावना टाइगर जो है उनके 30-50 मीटर दूर खड़ा है और क्या कर रहा है, उनको घूर रहा है। ठीक है, तो वो उनको घूर रहा था। देन आई कुड हियर माई हार्ट थम्पिंग वेरी लाउडली। उनका हार्ट जो है वो जोर से धड़कना स्टार्ट हो गया, वो सुन सकते थे, इतने जोर से धड़क रहा था। द टाइगर वॉज साइलेंट एंड वॉचिंग मी। और टाइगर एकदम शांति से खड़ा था और क्या कर रहा था, मुझे देख रहा था। देन आई गॉट आउट ऑफ माई चेयर वेरी क्वाइटली, डैश इन टू द लिविंग रूम, शट द फ्रंट डोर एंड लॉक्ड इट। मैं शांति से चेयर से उठा, देन डैश्ड मतलब रन विथ फोर्स, जल्दी से भागा अंदर लिविंग रूम की तरफ और क्या किया, फ्रंट डोर बंद करके उसको लॉक कर दिया। ओके, आई देन वेंट टू द नियरेस्ट विंडो एंड लुक्ड आउट। फिर मैं पास में जो विंडो थी वहाँ पर गया और वहाँ से देखने लगा। ठीक है, द टाइगर हैड वॉक्ड अप अ फ्यू स्टेप्स, रेजिंग इट्स हेड, इट स्निफ्ड एट द एयर। उन्होंने देखा कि वो थोड़ा सा आगे चल के आया है और क्या कर रहा है, अपने मुंडी अपना हेड ऊपर करके क्या कर रहा है, हवा में कुछ तो भी सूंघ रहा था वो। ठीक है, वेयर वॉज दैट फॉरेस्ट गार्ड, वेयर वेर द अंकल जीम एंड हिज ग्रेट हंटर। देखो अब इनके कॉटेज पे तो खुद ही टाइगर आया था, लेकिन वो हंटर लोग थे ही नहीं, ना तो उसके अंकल थे और ना तो उनके दोस्त थे और ना ही तो वो केयर टेकर। जस्ट देन आई रियलाइज दैट आई वॉज स्टेयरिंग आउट ऑफ एन ओपन विंडो। तभी उनको समझ में आया कि एक ओपन विंडो से वो क्या कर रहे थे, स्टेयर कर रहे थे। आई शट इट क्विकली, उन्होंने जल्दी से वो बंद कर दी विंडो। द टाइगर हैड टर्न अवे फ्रॉम द वरांडा। तो टाइगर ना वहाँ पे वरांडा में खड़ा था, तो वहाँ से टर्न हुआ एंड वॉज सर्कलिंग द हाउस, और वो घर के चक्कर लगाने लगा उस कॉटेज के। Although confused and frightened, I remembered that the back door of the bathroom was open. अब मैं कंफ्यूज भी था और डरा हुआ भी था, लेकिन फिर भी मुझे याद आया कि बाथरूम का जो बैक डोर है वो कैसे था, वो ओपन था। आई रश्ड एंड टम्बल्ड इनटू वन ऑफ द बेडरूम एंड शट द डोर विद अ बैंग। तो मैं जल्दी से बेडरूम में का गिरते पड़ते हुए और क्या किया, जोर से डोर बंद कर दिया। द नॉइज स्टार्टड द टाइगर। अब ये जो आवाज़ है ये किसको गई, है ना, टाइगर को गई, तो वो सरप्राइज, वो आवाज़ की वजह से वो सरप्राइज हो गया। एंड ही लेट आउट एन एंग्री रोर, और वो गुस्से से गुर्राया। देन आई रेस टू द सेकंड बेडरूम एंड इन टू द बाथरूम एंड लॉक द डोर। वैसे ही दौड़ते भागते मैं कहाँ गया, सेकंड बेडरूम में गया, वहाँ पर बाथरूम जो था उसका भी डोर लॉक कर दिया। आई वॉज ट्रेम्बलिंग एज आई वॉक टू द बेडरूम एंड सैट डाउन ऑन द बेड। अब देखो, एक तो डर लग रहा था, ठीक है, फिर ऊपर से भागा दौड़ी हो रही थी, इधर भागो उधर भागो, तो वो कैसे हो रहे थे, वो डर के मारे हिल रहे थे। देन वो बेड पर बैठ गए। When I looked around, I noticed that the bedroom's large window without bars was half open. जब वो बेड पर बैठे और जब उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि बेडरूम में एक लार्ज विंडो है जिसमें बार्स नहीं लगे हुए हैं और वो आधी ओपन थी। ठीक है, आई वेंट अप टू इट एंड पिप ओवर द सील। मैं वहाँ पर गया और क्या किया, सील के ऊपर से, सील मतलब क्या होता है, फ्लैट पेज यूजुअली ऑफ वुड और फॉर्मिंग द बेस ऑफ विंडो फ्रेम। तो वहाँ से वो देखने लगे। द टाइगर वॉज इन द बैक एड। तो टाइगर कहाँ पर था, पीछे था, पीछे के साइड में। मच क्लोजर टू द हाउस, लेकिन हाउस के बहुत ज़्यादा पास। आई कुड स्मेल इट, मतलब उसकी स्मेल वहाँ तक आ रही थी। सॉफ्टली आई क्लोज द विंडो एंड लॉक इट। धीरे से उन्होंने विंडो क्लोज की और उसे लॉक कर दिया। देन आई रिटर्न टू द लिविंग रूम एंड थॉट आई वॉज सेफ। मैं लिविंग रूम में वापस आया और मैंने सोचा कि चलो अभी मैं सेफ हूँ। जस्ट देन देर वॉज अ हेवी थम्प ऑन द फ्रंट डोर फॉलोड बाय एन एंग्री स्नार। बस वो बैठे थे, वो ऐसा सोच ही रहे थे, तो क्या हुआ, जोर से जो फ्रंट डोर था ना उसके ऊपर जोर से किसी ने क्या किया, एक सॉलिड हिट लगाया। थंब मतलब साउंड ऑफ सॉलिड हिट, ठीक है, जोर से हम लोग दरवाजे ठोकते हैं ना, वैसे टाइप।
और उसके बाद एक गुस्से से गुर्राने की आवाज़ आई। आई कुड हियर द बीस्ट क्लॉज बैंगिंग अगेंस्ट द वुडन डोर, कि मैं सुन सकता था कि कैसे वो अपने क्लॉ से डोर को क्या कर रहा है, जोर जोर से पीट रहा था। I left to the closed window and put my face to the glass and was just able to see a portion of the terrible creature. तो मैं वहाँ से उठा और कहा गया जो क्लोज की थी ना विंडो, वहाँ पे गया और वो ग्लास ग्लास तो लगा ही था विंडो को, ठीक है, उसमें से वो ऐसे बाहर देखने लगे। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ आधा पोर्शन ही उनको उस टाइगर का दिखा। आई वॉज शेकिंग ऑल ओवर, अभी तो वो बहुत डर गए थे, है ना, तो वो डर के मारे क्या कर रहे थे, शेक हो रहे थे। हाई अप ऑन द लिविंग रूम वॉल वॉज अ स्मॉल स्काई लाइट। लिविंग रूम में ना एक ऊपर क्या था, स्काई लाइट था। अब ये स्काई लाइट मतलब क्या होता है, स्मॉल विंडो इन अ रूफ यूजुअली विथ अ लैच। देखो ऊपर दिख रहा है तो आप लोगों को वो वाला, ये किस चीज़ के लिए रहता है, ताकि घर में सनलाइट आ सके, ठीक है, इसलिए वो रहता है। उसको ना लैच भी रहती है, उसे बंद भी कर सकते हैं हम लोग। So high up on the living room wall was small skylight opening on the roof. ठीक है, If I could reach it, I would climb on the roof and be safe. तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं वहाँ तक पहुँचा तो मैं रूफ पे पहुँच जाऊँगा और फिर मैं सेफ हो जाऊँगा, करेक्ट ना। I quickly pulled the dining table across the room. मैंने जल्दी से क्या किया, डाइनिंग टेबल खींचा, place a smaller table on it, स्मॉलर टेबल ऑन टॉप ऑफ इट, उसके टॉप पर क्या लिखा रखा, पहले डाइनिंग टेबल, उसके ऊपर एक छोटा सा टेबल, एंड देन पुट अ केन चेयर, उसके ऊपर रखी केन चेयर। आई क्लाइम्ड अप, मैं ऊपर चढ़ा। आई क्लाइम अप ऑन द वॉबलिंग चेयर, वॉबलिंग मतलब क्या होता है, शेकिंग चेयर, ठीक है, वो हिलती हिलती वाली चेयर, उसके ऊपर मैं ऊपर चढ़ा। Meanwhile, the tiger was making a lot of noise, pushing against the door and tearing at the wood with its powerful claws. अब देखो इसे ये जब जब ये सब ऑथर कर रहे थे तभी टाइगर अपने काम में लगा था। वो क्या कर रहा था, जोर जोर से गुर्रा रहा था, धार धार से डोर पे मार रहा था, अपने क्लॉ से क्या कर रहा था, वो जो वुड से बना हुआ दरवाजा उसको टीयर कर रहा था, फाड़ रहा था। I quickly climbed through the skylight and was out on the flat roof of the bungalow. ठीक है, अब वो जल्दी से ऑथर ने क्या किया, जल्दी से वो वहाँ से ऊपर चढ़े, स्काईलाइट था ना वहाँ पर, उसके थ्रू बाहर निकले, फ्लैट रूफ, बंगलो का जो फ्लैट रूफ था वहाँ पर, ठीक है, वो पहुँच गया बाहर। वेन आई हर्ड अ बिग क्रैश एज द डोर ब्रोक डाउन, वो जैसे ही पहुँचे तभी उनको क्या आवाज़ आई, एक बिग क्रैश की, डोर ब्रोक हो गया था, ठीक है, यस, डोर के टूटने की आवाज़ आई। द टाइगर वॉज इन द लिविंग रूम, अब टाइगर कहाँ पे था, लिविंग रूम में, और ये ऑथर कहाँ पर थे, ऊपर रूफ पर। आई लुक डाउन थ्रू द ओपन स्काईलाइट एज इट सर्कल द स्मॉल रूम, लैशिंग इट्स टेल एंड नॉकिंग ओवर टेबल्स एंड चेयर्स। अब टाइगर अंदर आया था, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था। लैशिंग इट से मतलब गुस्से से अपनी जो ये है टेल है वो फोर्स से इधर उधर हिट कर रहा था और टेबल चेयर्स को नॉक कर रहा था। In its anger, it turned its attention to my thermos flask and bit right through it. And then it charged out of the living room. अब इस गुस्से में उसका मतलब देखो, वो जो ड्रैगर था वो इधर उधर देख रहा था, टेबल को इधर उधर नॉक कर रहा था, तो उसका ध्यान कहाँ गया, थर्मास की तरफ, ठीक है, जो उसके पास में था। फिर क्या हुआ, फिर देन इट चार्ज आउट मतलब मूव आउट ऑफ द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम से बाहर निकल गया। आई वॉच इट फ्रॉम द रूफ एज इट लेट आउट अ बिग रोर, और मैं रूप से उसे देख रहा था कि वो जोर जोर से गुर्रा रहा था और गुर्रा कर वहाँ से निकल गया। एट द सेम टाइम, और बस उसी टाइम मैंने क्या सुना, आई हर्ड अ गन बीइंग फायर्ड। तभी उन्होंने क्या किया, एक गन की आवाज़ सुनी। द फॉरेस्ट गार्ड केम आउट फ्रॉम हिज हटमेंट, वहाँ पर अपने हट से निकल कर कौन आया था, ए फॉरेस्ट गार्ड। द टाइगर टर्न अवे फ्रॉम द बंगलो एंड रैन अवे इन द जंगल, जैसे ही टाइगर ने भी सुनी होगी ना वो गन की आवाज़, तो वो वहाँ से टर्न हुआ और भाग कर कहाँ चला गया, बंगलो से बाहर निकला और भाग कर जंगल में चला गया। देन, आर यू ऑल राइट बाबा, आज द गार्ड एज ही हेल्प मी डाउन फ्रॉम द रूफ। अब जो वो गार्ड था उन्होंने क्या किया, ऑथर को नीचे उतारा और पूछा कि क्या तुम ठीक हो बेटा। आई थिंक सो आई सेड, तो ऑथर ने क्या किया कि आई थिंक सो, लगता तो है कि ठीक हूँ। देन एन आवर और टू लेटर द हंटर्स रिटर्न अ टायर्ड बंच।
अब 1-2 घंटे के बाद वो जो हंटर का ग्रुप था ना, वो सारे लोग थके भागे बेचारे वापस आए। दे hadn't shot anything except for a few pigeon. उनको कुछ नहीं मिली थी शिकार, सिर्फ क्या मिला था उनको? फिजन। फिजन मतलब होता है लार्ज बर्ड्स विथ राउंड बॉडीज एंड लॉन्ग टेल्स। बस वही में उनके शिकार थे उस दिन की। दे लुक रैदर फुलिश, वो कैसे लग रहे थे? सब मूर्ख के जैसे, क्योंकि शिकार करने के लिए कुछ गए बेचारे को और एनिमल नहीं मिला, सिर्फ पंछी की शिकार करके आए। तो और क्या चीज़ थी सबसे मेन? दे लुक रैदर फुलिश व्हेन दे हर्ड अबाउट द टाइगर्स विजिट एंड सॉ द डैमेज इट हैड डन। अब वो लोग तो जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, वहाँ पर उनको कुछ मिला नहीं, उससे पहले वो लोग अपसेट थे। और फिर जब उनको पता चला कि टाइगर खुद ही यहाँ विजिट करने के लिए आया, जब उन्होंने देखा कि इतना सारा डैमेज हुआ है, तब उनको और बुरा लगा, है ना? वो फुलिश के जैसे लगा कि हम लोग वहाँ गए थे और टाइगर इधर आया था। आई डेंट से मच, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया, बिकॉज आई वॉज स्टिल इन शॉक, क्योंकि मैं अभी भी उसी शॉक में था। अंकल जिम वॉज ग्लैड टू फाइंड मी अलाइव, अंकल जिम खुश थे मुझे जिंदा देखकर। इट वॉज सम टाइम बिफोर आई कुड मैंशन दिस इंसिडेंट टू एनी वन। अब यहाँ पे बोला कि ये कुछ ही दिन की पहले की बात थी कि मैंने यह इंसिडेंट है किसी को बताया था। एज इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर इट। तो मतलब देखो, ये इंसिडेंट उन्होंने रिपीट किया, किसी को बताया, तो वो शौक में जो था ना, वही शौक उनको अभी भी लगा, मतलब उससे निकलने के लिए उन्हें बहुत टाइम लगा। मतलब अभी भी वो शौक उनके दिमाग में है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब भी मैं ये बात किसी को बताता हूँ तो क्या होता हो, मुझे वो जो है वो इंसिडेंट है उससे रिकवर होने के लिए अभी भी मुझे बहुत टाइम लगता है।